दोस्तों, मैं विकास कुमार, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में पॉलिटिका लूसेंट में राष्ट्रपति के बारे में बताया था और उसी में कुछ छूटा हुआ था मेरा राष्ट्रपति में। ठीक है, आज मेरा टॉपिक है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का मेरा क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला क्या है? नियुक्ति संबंधी अधिकार, मतलब किसको किसको नियुक्ति करता है। ठीक है, जैसे देखिए, राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री, भारत की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के नियंत्रक या महालेख परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, इनको इसका अनुच्छेद 148 में पढ़ना है। राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर, यानी 153 में पढ़ना है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायाधीश जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में पढ़ना है। 8वां में है राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की सदस्य की, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की, संघीय क्षेत्रों में मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा के आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए आयोग सदस्य की आदि, मतलब सबकी नियुक्ति करते कौन? राष्ट्रपति। दूसरा देखिए, शक्ति प्रदान है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इसे निम्न विधायिक शक्ति प्राप्त होता है। जैसे देखिए, पहला, संसद के सत्रों को आहूत करने यानी बुलाने के लिए, सत्रभाषण करने तथा लोकसभा भंग करने के संबंधी अधिकार है। किनको? राष्ट्रपति को। लोकसभा को भंग कर सकते हैं। दूसरा, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति प्रदान है। तीसरा, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के लिए पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप में संसद में अभिभाषण करने की शक्ति प्रदान है। चौथा पॉइंट भी यही है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनेगा, मतलब ये राष्ट्रपति बनाए उसके बाद कानून बनेगा। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति आवश्यक है। पहला देखिए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं के नाम में परिवर्तन करने में। धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में पढ़ना। सी में संचित निधि व्यय करने वाले विधेयक, अनुच्छेद 117 के 3 में। डी में क्या है? ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। ई में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन लगाने वाले विधेयक, अनुच्छेद 304 है। ठीक है, 6 पॉइंट में है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। देखिए, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। जब ये करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, अनुच्छेद 113 में बोला गया है। तीसरा देखिए, क्या शक्ति अधिकार, राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। देखिए, संसद सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार है। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंगन भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधि नहीं है, तब वह उस समुदाय को 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकते हैं, अनुच्छेद 331 के अनुसार। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव की दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामा सकते हैं, मतलब लोकसभा में 2 को और राज्यसभा में 12 को, अनुच्छेद 80 के सबसेक्शन 3 में बोला गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 123 के अनुसार। ठीक है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, यह अध्यादेश। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। ठीक है, सैनिक शक्ति भी प्रदान है। देखिए, सैन्य वालों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति प्रदान है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। दूसरे देशों के साथ समझौता करेंगे ना तो राष्ट्रपति के नाम पर ही। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। ये भी है क्षमादान शक्ति। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराने गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने यानी उसका परिविलंबन कर सकता है। परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है किनको? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के तहत।
क्षमा में देखिए क्या होता है, क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिए जाते हैं तथा दोषी को पूर्ण मुक्त कर दिया था। क्षमा में तो पूरा मुक्त कर दिया, ठीक है। ये फांसी की सज़ा है तो भी माफ़ कर सकते हैं। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर, जो लघुकरण है उसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम करते हैं। जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास, जैसे जिसको मृत्युदंड है उसको साधारण कारावास भी दे सकते हैं बदलकर। परिहार में देखिए क्या होता है, परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाएगी, मतलब समय कम कर देगा। दंड वही रहेगा मगर समय 2 साल रहेगा तो 1 साल कर देगा। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष कठोर कारावास परिहार करेगा। पर विलंबन में किसी दंड पर रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। पर विलंबन मतलब रोक लगाना होता है। विराम में किसी दोषी को सज़ा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम कर देना, ये होता है, ठीक है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। एक बार रद्द कर दिया गया तो रद्द कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती है, देखिए आपात में संबंधित अपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 के अंतर्गत मिलता है। देखिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात 352 के अनुच्छेद, और बी में क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उत्पन्न 356 का अनुच्छेद है, यानी राष्ट्रपति शासन बोलते हैं 356 में, और वित्तीय आपात 360, यानी न्यूनतम अवधि 2 माह तक ये लगता है वित्तीय आपात, अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब ले सकता है सिर्फ परामर्श, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने से सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को जो उसे प्रस्तुत किए जाने पर बाद में यथाशीघ्र लौटा देगा। जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण देखिए 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी चेल्सी ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति मैक्डर्मट ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्निर्वाचन के लिए भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला दिया। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश नियंत्रक महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद में पलट पर रखवाया जा सकता है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे, 50 से 62 दिन। डॉक्टर एम रामकृष्णन लगातार 2 वर्ष उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र में मतदान करनी पड़ी, ये VVI क्वेश्चन है। देखिए केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में वह निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, मतलब 1 बार चुनाव में हार गए थे, दूसरे बार निर्विरोध जीत गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति संबंधी अधिकार है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल, ये सब, ठीक है। विधायी शक्ति प्रदान है, जैसे संसद द्वारा पारित विधेयक शक्ति के अनुमोदन के बारे में कानून बनाता है, ठीक है। किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जा सकती है अथवा नहीं है, अनुच्छेद 113 बोला गया। देखिए संसद सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार है, जैसे, ठीक है। उसके बाद अध्यादेश जारी करने शक्ति अधिकार है, अनुच्छेद 123 में वर्णित है। सैनिक शक्ति प्रदान है, राजनीतिक शक्ति प्रदान है, और क्षमादान जो बोले थे अनुच्छेद 72 में पढ़ना है, यानी कि प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल के संबंध मतलब भाग 18 में 352 से 60 के अंतर्गत आता है, ठीक है। युद्ध के बाहर आक्रमण के संबंध 352, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आयोग 360। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति हुए 1950 से 52 तक, और राधा कृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति हुए, 1 बार राष्ट्रपति हुए। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए थे, बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। इसके बाद में मेरा अगला टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स।